जिस दिन दादाजी को दफनाया गया उस दिन लड़के ने चुपके से अपना मोबाइल दादाजी की जेब में रख दिया। एक दिन उसने सिर्फ अपनी यादें और मन की बातें कहने के लिए उस नंबर पर फोन किया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ से सचमुच जवाब आ जाएगा। लड़का बुरी तरह डर गया और भागकर नीचे अपने पिता के पास पहुंचा। उसने शक जताया कि दादाजी वास्तव में मरे ही नहीं हैं और सारी बात पिता को बताई, लेकिन पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि बेकार की बातें मत करो। इसलिए वह सीधे कब्र के पास पहुंचा और वहीं खड़े होकर फोन मिलाने लगा। वह कब्र पर झुककर ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे सचमुच अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह एक बार फिर हैरान रह गया और डर से कांप उठा। कुछ दिनों बाद स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और काफी देर तक एक अजीब मुद्रा में झुककर रहने के लिए मजबूर किया। अपमान और दर्द लड़का रोते हुए घर लौटा। उस रात उसने फिर अपना मोबाइल उठाया और दादाजी के नंबर पर फोन करके अपनी सारी शिकायतें और दुख सुनाने लगा। उसे पता था कि दादाजी अब कभी वापस नहीं आएंगे, फिर भी वह उनसे बातें करता रहा। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में हड़कंप मच गया। वह बदमाश लड़का मर चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश उसी मुद्रा में पड़ी थी जिसमें उसने लड़के को जबरदस्ती झुकाया था। यहाँ तक कि उसके मुंह में वही जूता भी ठूंसा हुआ था। लड़का कांपते हुए फिर मोबाइल निकालता है और नंबर मिलाकर कहता है, अगर यह सब आपने किया है तो मुझे जवाब दीजिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है। हाँ, लड़का वहीं घबराकर मोबाइल जमीन पर पटक देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत ही